ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज। महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 की शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश के साथ 11 राज्यों में सरकार द्वारा संचालित किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वंचित समुदाय की महिलाएं एवं किशोरियों को जागरूक करते हुए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया था और महिलाओं किशोरियों के साथ उनकी जरूरतों के आधार पर उनके बीच प्रशिक्षण दिया गया था, जैसे घरेलू हिंसा से बचाव नियमों की जानकारी देना। सरकार द्वारा अपनी योजनाओं संचालित करने हेतु महिलाओं समाख्या कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु निर्देशित किया गया, जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, मध्याह्न भोजन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं के धरातल और महिला समाख्या कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं का सहयोग से लिया गया है। और महिला समाख्या ने अपनी समायोजन के लिए लगातार भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। अभी लगभग 3 से 4 रोज हो गए हैं, मगर अभी तक इनकी मांगों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है और अपनी भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। ज़्यादा जानकारी लेते हैं, क्या है मामला और किस लिए बैठी हैं भूख हड़ताल के लिए। क्या नाम है माँ? मेरा नाम है उषा। क्या मांगे हैं जो आप लोग भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठी हुई हैं? हमारी मांगे यही हैं, सिर्फ एक मांग है हमारी। 25 जून 2020 के बाद हम 800 कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं नौकरी दे दें, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था महिला समाख्या। जब महिला समाख्या में महिलाओं ने बहुत ही महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया और ये 30 वर्षों से ये काम चल रहा था, मगर पता नहीं क्या हुआ, कोई लिखित नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया और वो 25 जून 2020 के बाद इस कार्यक्रम में ना बजट है, ना हमें कोई सूचना दिया गया कि हम कार्यक्रम में हैं कि नहीं है, ना हमें पैसा मिला और उस समय हमारा बंद कर दिया गया, जबकि कोरोना काल चल रहा था, दुनिया हाहाकार मची हुई थी, लोग भूखों मर रहे थे, लोग कितने बीमार पड़ रहे थे। उस समय ना हमारे पास दवा के लिए पैसे थे, ना हमारे बच्चों के खाने के लिए पैसे थे, शिक्षा तो छोड़ ही दीजिए। तो ये सब स्थिति में हम लोगों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। आज हम इसलिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं कि हम इन 800 महिलाओं के लिए भूख हड़ताल में बैठने का हमारा मेन यही कारण है कि 800 महिलाओं को हमारे नौकरी चाहिए। जिस तरीके से हम काम कर रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे, महिला समाख्या काम करके अपने महिलाओं को कम से कम हम सशक्त बनाए हैं। आज वो महिला सशक्त तो हो गई हैं, मगर कहीं ना कहीं हम उस जगह पे चले गए जहाँ से हम निकल के आए थे। आज 30 साल पीछे हम चले गए, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो ऐसी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें नहीं करेगी काम नहीं कर रही है, इसका आकलन हम नहीं कर सकते हैं, ये पूरा देश कर रहा है, हमारे ही सिर्फ करने से नहीं होगा। मगर यह है कि हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमें 25 जून के बाद हमें कहीं ना कहीं नौकरी दे दें हमारे कार्यकर्ताओं को। मैम, अगर बात कीजिए महिला सशक्तिकरण की, देश के प्रधानमंत्री महिला सशक्ति बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। अभी एक प्रोग्राम भी किया था प्रयागराज में, काफी लोगों को रोजगार देने की बात कही गई, महिलाओं पे निरंतर सम्मान देने की बात कही जा रही। तो क्या लगता है आपको, हटाने के बाद क्या लगता है, वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? नहीं लिया जा रहा है तो आपका क्या निर्णय क्या होगा? देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमको लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ आज हमको यदि पता होता कि हमको लेंगे कि नहीं लेंगे तो शायद हम यहाँ पे नहीं बैठते। हमें तो यही लग रहा है कि भाई हो सकता है कोई ऐसी कारण रहा होगा तभी हमारे कार्यक्रम को बंद किया और फिर हमें, और कार्यक्रम को बंद भी नहीं किया, वो 1000 टोकन मनी उसका मिला है हमारे कार्यक्रम को, मगर हम जो 800 कार्यकर्ता हैं, 800 कार्यकर्ताओं को बिल्कुल बिना सूचना के बैठाल दिया गया है। और रही बात महिला सशक्तिकरण का, मोदी जी हो या फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, अभी जो उन्होंने कार्यक्रम किया प्रयागराज में, क्या काम करते थे कि महिलाओं का समूह बनाते थे। तो महिलाओं का हम लोगों ने एक संगठन खड़ा किया, 25 महिलाओं का, 50 महिलाओं का, जैसे गांव में जिसकी जैसी आबादी थी, महिलाओं का संगठन बनाया और आज वो संगठन हमारे आजीविका मिशन में जुड़ गया है और वो इस तरीके से काम कर रहा था। कहीं ना कहीं वो हमारी ही महिलाएं हैं, उनसे हमारा अटैचमेंट तो है ही है। जो आज कार्यक्रम किया, इतना बड़ा भव्य दिखाया कि इतनी महिलाओं को हम सशक्त बना रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। चाहे हम महिला सशक्त हो रहे हैं, चाहे वो महिला सशक्त हो रही है, सशक्त हो रहे हैं, मगर हम इन 800 महिलाओं के सशक्तिकरण के किस श्रेणी में हमारे योगी जी खड़ा कर रहे हैं, हम यही जानना चाह रहे हैं। हमारी प्रार्थना है बस इतना ही उनसे कि हम इन 800 महिलाओं को भी उसी श्रेणी में खड़ा कर दें जहाँ से हम निकल के आए हैं और जहाँ से हम बेरोजगार होकर के यहाँ पर बैठ गए हैं। मैम, आपका क्या कहना है? एक्चुअली लगातार 4 से 5 दिन से बैठे हुए भूख हड़ताल में, आप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। जी, हमारा भी यही कहना है कि बस हमारी एक छोटी सी मांग है जो सरकार को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारी मांगों को बस पूरा कर दे, क्योंकि हमारी 31 सालों की संस्था थी और 31 सालों में हमने अपना अमूल्य समय यहाँ पे लगाया है।
मतलब जो बीच का समय होता है, आप समझ सकते हैं हमारा 20-22 साल से लेके आज 45 साल 40-45 साल से ऊपर महिलाएं हो गई हैं, एकल मदर्स हैं हमारी। ऐसी सिचुएशन में वो कहाँ जाएंगी, अपने परिवार का वहन कैसे करेंगी।